Hello students, I hope you are doing well at your home. Students, welcome you all in your chemistry class, and here we are going to discuss about the some more topic of the concentration term. Okay, so in this topic we are going to discuss about the volume percentage. Okay, so what is volume percentage? It is denoted by V upon V percentage. And here is the definition of the volume percentage, means the volume of solute in ml present in 100 ml of the solution. Means particular solute का जो volume है ml में 100 ml में कितना present है, मतलब 100 ml solution में कितना ml आपका volume of solute present है, उसको हम बोलते हैं volume percentage. Okay, so here is the formula of the volume percentage. Volume percentage of a component equals to volume of solute upon volume of solution into 100. Okay, so on the basis of that, one question is there, can you tell what is 10% ethanol means? So 10 ml of ethanol present in 100 ml of aqueous solution means 10% ethanol का मतलब क्या होता है, 10 ml ethanol किसमें प्रेजेंट है, 100 ml aqueous solution में. ठीक, तो ये है आपका 10. जैसे आपने कभी देखा होगा ना किसी बॉटल पे, दवाई की बॉटल पे 10% 20% लिखा रहता है. ठीक, तो 10% 20% जितना भी परसेंटेज आपको लिखा हो वो उतना ml कितने में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट one question is there, calculate the volume percentage of 10% of ethyl alcohol in a solution of water. So volume of solute equals to 10 ml, here it is given. Next, volume of solvent is what, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. ठीक, ये आप निकाल सकते हो ऐसे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में से निकाल रहे हैं हम, 100 में से. ठीक, और माइनस 10, तो ये कितना आया, 90. ये आपके पास क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. क्या आया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. ठीक, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है कितना, 10% मीन्स 10 ml. ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करके. ठीक, तो 100 में से 100 किसका है, सॉल्यूशन का, और 10 किसका है, सॉल्यूट का. तो ये आपने निकाला तो ये आ गया 90 ml किसका, सॉल्वेंट का. अंडरस्टूड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ओके, नाउ next, volume of solute, volume percentage of solute equals to volume of solute upon volume of solution into 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 इंटू 100. तो ये आपके पास कितना आया, 10. तो 10% हो गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. ठीक, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन. ठीक, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इसको हम देख लेते हैं. इट इज डिनोटेड विद, देखो मास बाय वॉल्यूम बोला है ना, तो मतलब मास भी होगा वॉल्यूम भी होगा. मतलब मास किस में लेंगे हम, वेट में, और वॉल्यूम किस में लेंगे, वी में. ठीक, तो डेफिनेशन जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है. ठीक, और इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट है जो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में. ठीक, फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक, दिस इज द फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन. ठीक, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं हम. देखें,
When a solute is present in a very small quantity, then it is convenient to express the concentration in ppm. ठीक, जब आपकी जो किसी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम क्वांटिटी दी गई हो, ट्रेसेस में दिया हो बहुत ही कम, तो उसको हम मीन्स एक अनदर मेथड है हमारा कंसंट्रेशन टर्म का जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। ppm इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन total number of parts of all the components in a solution into 10 raised to the power 6. ठीक, this is the formula of the ppm. ठीक, parts per million. ठीक, मतलब number of parts of the components और total number of parts of all the components in a solution into 10 raised to the power 6. ठीक, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन अ सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm। ठीक, डिसॉल्व्ड वाटर में, डिसॉल्व्ड वाटर मीन्स आप कह सकते हैं सी वाटर में डिसॉल्व ये जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो आप किसके उसमें निकालते हैं, टर्म में, वो आप निकालते हैं ppm में। ठीक, किस में निकालेंगे, ppm। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर और हम देखें, concentration of pollutants in water or atmosphere can also be expressed in ppm। तो concentration of pollutants, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ यहाँ पे pollutants प्रेजेंट है एयर में या फिर वाटर में, तो वो भी किसके टर्म्स में निकलता है, आपका ppm के टर्म्स में। ठीक, और अगर हम देखें तो एक्सप्लेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, एक्सप्लेन द importance of fluoride ion in water and any other use, ठीक, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो 1 ppm फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ देखिए। जनरली 1 ppm का जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन है दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फ्लोराइड, ओके, दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द टूथ देखिए, ओके, इट प्रिवेंट्स द टूथ देखिए। अंडरस्टूड। ठीक, 1.5 ppm of fluoride ion in water leads to mottled teeth। अगर पानी में जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है अगर 1.5 ppm हो जाए तो उसके कारण हमारे दांत कैसे होने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, कॉजेस mottled teeth। ठीक, और अगर हम देखें हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर बिकम, आप कह सकते हो बिकम डेंजरस टू जनरली एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक, बिकम पॉइजनस। सम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। चूहे मारने वाली दवा है ना, उसमें भी आपका क्या है, क्या यूज होता है, फ्लोराइड। ठीक, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं फ्लोराइड इन वाटर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम देखेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक, तो देखिएगा इट इज डिनोटेड विद एक्स। सबसे पहले तो ये किससे डिनोट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन, एक्स से। डेफिनेशन क्या है इसकी, the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in a solution। मतलब ये रेशियो होता है
मोल्स का, मतलब एक कंपोनेंट से टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक, देखिए, और अगर हम इसको देखें तो इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बात करें इन अ बाइनरी मिक्सचर, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास XA इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक, अब आपने देखा होगा नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने देखे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल्स। ठीक, और मैंने आपको बताया था ए जो है यहाँ पे सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है सॉल्यूट को। ठीक, और हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर हम देखे जाए तो इट इज रिलेटिंग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हम बात कर लेते हैं जो मोल फ्रैक्शन जो है जनरली यहाँ पे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। तो इट इज यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर एटसेट्रा। कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि वेपर प्रेशर, उनको रिलेट करने में हेल्पफुल है। ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स। सब एक ही जैसे यूनिट का रेशियो होता है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, यूनिट नहीं होती। ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, so I hope you understand my topic and you just watch it carefully, and thank you so much. So student, with this we have ended our topic and we will continue this topic in our next class. So if you having any queries, ask in the comment section below. Like and subscribe to YouTube channel. Thank you.